हेलो बच्चों। तो आज हम आपके सामने ये बताने वाले हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में। मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में उसमें एक टॉपिक है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। ये आपके चैप्टर में है, कक्षा 12 का सिलेबस का है, 12th के सिलेबस का है। तो मैं आपको प्रतिरक्षा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। प्रतिरक्षा क्या है? सबसे पहली बात ये, प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा के बारे में आपको ये बता दूं, प्रतिरक्षा की जो परिभाषा है, जो रोगजनक है, शरीर को रोगजनक से लड़ने की जो क्षमता होती है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द को, रोगजनक इसको कहते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई जीवाणु हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, विषाणु मतलब वायरस हो गया, और प्रोटो हेलमिंथेस हो गए, तमाम तरह के हेलमिंथेस है, प्रोटोजोआ है। तो बहुत सारे ऐसे रोग कारक हैं, मतलब रोगजनक है, जिससे हमारी शरीर लड़ने की जो क्षमता प्रदान होती है हमारे शरीर में, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। यानी रोगजनक से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में पाई जाती है, उसी को कहते हैं प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा देखी जाए तो दो तरीके की प्रतिरक्षा होती है, एक सहज प्रतिरक्षा और दूसरी क्या होती है? उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जैसे आप कह सकते हैं सहज का मतलब होता है आसानी तरीके से मिल जाना, सहज। उपार्जित का मतलब होता है उपार्जित, जैसे आपने किसी उपलब्धि में प्राप्त किया, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा 4 तरीके की रोग उत्पन्न करती है। अभी हम आपको बता रहे हैं सब तरीके के बारे में। सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जो होती है 4 तरीके का रोग उत्पन्न करती है, और सहज प्रतिरक्षा जो होती है अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट का मतलब ये होता है वो किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं होती है, वो किसी को भी मार सकती है। जीवाणु को भी मार सकती है, विषाणु को भी मार सकती है, हेलमिंथेस को भी मार सकती है, प्रोटोजोन को भी मार सकती है, किसी को भी मार सकती है। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है ये विशिष्ट होती है। ये विशिष्ट का मतलब है कि अगर ये टीबी के बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर दवा दी जा रही है, तो केवल टीबी के बैक्टीरिया को ही मारेगी, किसी दूसरे बीमारी की बैक्टीरिया को नहीं मार सकती। ये हो गया उपार्जित। विशिष्ट हो गया अविशिष्ट। अब इसमें एक चीज अंतर है, सहज प्रतिरक्षा क्या है? अविशिष्ट है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? विशिष्ट है। अब देखिए, सहज प्रतिरक्षा जो होती है हमको जन्म के दौरान ही मिल जाती है। जन्म के दौरान, जन्म होते ही हमको सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में मिल जाती है। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है हमारे जन्म के बाद आती है। चलिए एक एक करके हम आपको देखते हैं, एक एक करके अब देखा जाएगा। पहला है शारीरिक रोग। सहज प्रतिरक्षा 4 रोग है सहज प्रतिरक्षा के। पहला है शारीरिक रोग। शारीरिक रोग क्या है? जैसे हमारे शरीर पर स्किन है, ये स्किन है ना, ये भी हमारे शरीर को रोगों से, रोगजनकों से बचाती है। कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस इसको अंदर भेद करके जाना चाहता है तो हमारी शरीर उसको रोकती है। वो किस में आता है? शारीरिक रोग। और दूसरी बात, शरीर की जहां जहां ओपनिंग है, जैसे नाक की है, कान की है, ठीक है, जेनेटल ट्रैक्ट का है, जहां जहां भी ओपनिंग है वहां श्लेष्म निकलता है, म्यूकस निकलता है, वो भी किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस को अंदर जाने से रोकता है। दूसरा है कायिकी रोग। कायिकी रोग में क्या होता है? कायिकी रोग में जैसे हमारे आंख में आंसू आ गए, मुंह में लाल है, आंख में ये हमारे स्टमक में जो HCl निकलता है, ये है। ये सारी चीजें क्या है? एक बैक्टीरिया, वायरस को रोकने का कार्य करती है। ये किसी अंतर्गत आती है? कायिकी रोग। दूसरा है कोशिकीय रोग। कोशिकीय रोग में हमारे ब्लड में पाई जाती है WBC में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर में रोगजनकों को मारने का कार्य करती है। ये इसमें आ गया। तीसरा है साइटोकाइनिन रोग। चौथा है साइटोकाइनिन रोग। साइटोकाइनिन रोग क्या करता है? शरीर में कोई भी कोशिका अगर वायरस से संक्रमित है, वायरस से संक्रमित कोशिका एक प्रोटीन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जिसका नाम है इंटरफेरॉन। वो इंटरफेरॉन क्या करता है? उससे जितनी भी कोशिकाएं सटी हुई है, सभी कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करता है, ताकि उस वायरस का इन्फेक्शन उसके बगल वाली कोशिका को ना हो। ये क्या? तो बच्चे देखिए, ये सहज प्रतिरक्षा हमें जन्म के दौरान ही मिल जाती है। ये सारी चीजें हमें जन्म के दौरान ही तुरंत मिल जाती है, ये हमको जन्म के बाद नहीं मिलती है, पहले से ही हमें मिली हुई मिलती है, इसलिए इसको बोला गया सहज प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये विशिष्ट होती है, ये हमारे जन्म के बाद मिलती है। ये भी 2 तरीके की होती है, और ये क्या होती है? मेमोरी बेस्ड होती है। मेमोरी, स्मृति, यानी याद रखने वाली। एक बार जिस चीज को मार लेगी, चाहे बैक्टीरिया चाहे वायरस को, दोबारा उसको याद कर लेगी, दोबारा उसी चीज का इन्फेक्शन। जैसे मान लीजिए हमने पोलियो का वैक्सीन लगवाया, पोलियो का टीकाकरण हमने कर लिया, तो एक बार जब पोलियो के वायरस को
हमारी शरीर मार चुकी है, किल कर चुकी है, तो दोबारा अगर पोलियो का इन्फेक्शन होगा तो तुरंत हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनी बनाई रहती है, तुरंत उसको मार देती है। तो ये हो गई स्मृति याद करने वाली। ये भी दो तरीके हैं, बी लक्षणाणु और टी लक्षणाणु। धन्यवाद दोस्तों। अब अगले क्लास में और इससे ज्यादा जानकारी के लिए अगले क्लास में मिलते हैं, लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।